चलिए मैम, सबसे पहले आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने विजय आयुर्वेदा का प्लेटफॉर्म को चुना और अब विजय आयुर्वेदा में आपने पेमेंट दिया, आईडी लगाई और आपको प्रोडक्ट भी मिल गए। लेकिन अब समझते हैं मैम कि विजय आयुर्वेदा में काम ही क्यों करना चाहिए और विजय आयुर्वेदा में काम करके आप कहाँ तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि आपने अभी अपने जीवन में देखा होगा कि मार्केट में आपको कई सारी ऐसी कंपनियां देखने को मिली होंगी जिनके लीडर आज अगर आप देखेंगे तो 95% लीडर यहाँ पे फेल आपको मिलेंगे। ठीक है। और 5% लोग ही इस तरह के कामों में सफल हो पाते हैं। ठीक है। ये दो कैटेगरी आज देखने को आपको मिलता होगा। बहुत सारे लोग आपको फील्ड में मिलते होंगे जो कहते होंगे यार ऐसा कंपनी या ऐसे काम को हमने किया था लेकिन आज होता जाता है ऐसे कामों में कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग होंगे या बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कंपनी भाग गई। तो आज इन सभी मैटर पे हम लोग बात करेंगे, क्या वास्तविक में कंपनी भागती है, कंपनी रहती है, या लीडर आज जो सफल है आज 95% लोग इसमें फेल क्यों होते हैं और 5% लोग ही सफल क्यों होते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ना आपसे आपके विषय में हम बात करना चाहेंगे। भगवान के दया से आपको रोटी कपड़ा मकान सब चीज है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं एक तरह कहूँ तो रिफाइंड करना चाहूंगा, आप अपने आप को रिफाइंड करिएगा, क्योंकि इस पूरे दुनिया में ना 3 तरीके के लोग रहते हैं, 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं इनके। तो ये तीनों कैटेगरी के बारे में हम आपसे बात करेंगे और इसमें अपने आप को सम्मिलित करके देखिएगा कि अभी आप किस कैटेगरी में है। ठीक है। तो पहला कैटेगरी हमारे पास जो आता है वो आता है एडजस्ट लाइफ वाले, एडजस्टमेंट लाइफ वाले। ये जीवन में ना हर हमेशा एडजस्ट करने की इनकी आदत होती है। जैसे मान लीजिए एक भिखारी है, उसको गाड़ी की जरूरत नहीं है, उसको बंगले की जरूरत नहीं है, उसके बड़े सपने नहीं होते हैं। उसी प्रकार हम मीडियम वर्ग वाले जो होते हैं, हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एडजस्ट करने की आदत हो जाती है कि हमारे घर में जरूरत है 2 लीटर दूध का, हम 1 लीटर दूध में ये काम चला रहे हैं। हमारे घर में जरूरत है एक 4 व्हीलर गाड़ी का, 5 फैमिली है, हमारे घर में जरूरत है 4 व्हीलर गाड़ी का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक बाइक से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होता है, एडजस्ट करने की होती है। ठीक है। अगर आपको एडजस्ट करने की आदत है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैम, प्लान तो आपने विजय आयुर्वेदा का 5 करोड़ 5 लाख रुपया महीना कमाने का देखी है। हो सकता है यहाँ से आप 50 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, 5 करोड़ महीना कमा सकते हैं, और नहीं अगर आपको एडजस्ट करने की आदत है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ से आप 5 रुपया भी नहीं कमा सकते, क्योंकि आपको एडजस्ट करने की आदत है अपने जीवन में। ठीक है। दूसरा आता है सेटिस्फाई लाइफ वाले, यानी कि संतोष जीवन वाले जिसको हम बोल सकते हैं, जिनको अपने जीवन में संतोष करने की आदत है। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे या बहुत सारे लोग ऐसे आपने सुना भी होगा, वो सीधी सीधी बात करते हैं, उनको कभी भी नया अपॉर्चुनिटी या कोई भी नया काम उनके पास लेके जाइए जहां से आपको लगता है वो व्यक्ति बहुत बड़ा यहाँ से कर सकता है, लेकिन वो क्या है, अपने जीवन में संतुष्ट हो चुका है ना, तो वो कहेंगे कि अब तो हमारी उम्र खत्म हो गई, अब तो हमारा ऐसा चीज है, अब जो भी करेगा हमारा आने वाले करेंगे, बच्चे करेंगे। ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप आज के डेट में एक चीज समझिए, आज मैं आपको कई सारे तस्वीर दिखाऊंगा या कई सारे ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इनके साथ विजय आयुर्वेदा में अगर देखा जाए तो आज लोग आके यहाँ पे 60 वर्ष की उम्र में भी महीने के 10 लाख से 15 लाख रुपए तक की इनकम कमा रहे हैं, जबकि एक अच्छे प्रोफेशन से आते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो हमारे यहाँ हमारे जो अभी ब्लू डायमंड है आदरणीय साकेत यादव सर, जिनकी उम्र लमसम 45 वर्ष के आसपास हो गए, एलएलबी यानी कि वकील थे वो, और वकालत छोड़ के वो आज फुल टाइम कर रहे थे। वो चाहते तो वकालत से महीने का 30,000 50,000 रुपया कमा सकते थे, लेकिन वो अपने उस प्रोफेशन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने विजय आयुर्वेदा का दामन थामा और आज यहाँ से महीने का 12 से 15 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आपके इस संस्था में है, लेकिन वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने 5% लोगों का तरीका अपनाया है, जो 5% सिस्टम जिसको कहते हैं। देखिए मैम, पैसा एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। उसी तरह किसी भी सिस्टम में एक दिन में कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। लेकिन उन 5% लोगों ने क्या क्या किया जो आज सफल है, और उस 95% लोगों ने क्या क्या ऐसा चीज किया जिनसे कि वो सफल है, उनके विषय में डिस्कस करें। तीसरा कैटेगरी होता है हमारे यहाँ विजनरी लाइफ का। विजनरी लाइफ के लोग आज के डेट में बहुत कम पाए जाते हैं।
इनकी तादाद जो है आज के डेट में बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके मार्केट में या हमारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो कि विजनरी लाइफ जीना चाहते हैं। यानी विजनरी लाइफ हम किनको कहते हैं, जो कि अपने वर्तमान चीजों से, वर्तमान इनकम से या वर्तमान कंडीशन में वो संतुष्ट नहीं, वो जीवन में कुछ बड़ा चाहिए, उनको कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इनको हम कहते हैं विजनरी लाइफ वाले। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अभी आपकी जिंदगी किस लाइफ में चल रहा है? क्या आप एडजस्टमेंट करना पसंद करेंगे या संतुष्ट हो चुके हैं जीवन से, या आपको सपने हैं, आपके कुछ चाहते हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? अगर आपके कुछ सपने हैं, आपकी कुछ चाहते हैं, तभी तो हमारी आपकी बात बनेगी। अन्यथा आप कंपनी में पैसा दिए, प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट खाएंगे पिएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। अगर आपके कुछ सपने हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, तभी हम हमारी आपकी बात बनेगी, तभी हम आप साथ काम करेंगे। क्या कुछ ऐसे सपने हैं आपके, कुछ ऐसी चाहते हैं? घर बनाने का, गाड़ी लेने का, आर्थिक तंगी से निकलने का, कुछ ऐसे सपने हैं? हैं, बिल्कुल। अगर आपके सपने हैं मैम, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हैं। लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आने से कुछ नहीं होता है। किसी भी कंपनी में सिर्फ ज्वाइनिंग कर लेने से कुछ नहीं होता है। कंपनी क्या होता है, अगर आप सिर्फ ज्वाइनिंग करते हो तो एक तरह से आप दुकान गए, दुकान में पैसा दिए, पैसा देने के बाद सामान लिया, आपने खाया पिया, खत्म हो गया। फिर आपको जरूरत पड़ेगा, फिर आप लेंगे, तो विजय आयुर्वेदा में आपको जीवन भर 40% की छूट पे आपके एडिक प्रोडक्ट लेते रहेंगे, आप खाते रहेंगे। लेकिन अगर आपके कुछ सपने होंगे, कुछ आपकी जरूरतें होंगी, तभी आप यहाँ से आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि हमारे पास हर एक सपने को पूरा करने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए? पैसा। पैसा आज भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है मैम। ये पैसा भले हमारी, देखिए मैम, पैसा कोई खाता नहीं है, पैसा कोई पहनता नहीं है, लेकिन बिना पैसे के हम खाने पीने का सामान भी नहीं ला सकते। यानी कि पैसा आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन पैसा आता कैसे है? तो पैसा हमारे घर में आने का दो ही तरीका है। या तो हम कहीं पे नौकरी कर लेते हैं, किसी ना किसी क्षेत्र में जाके हम नौकरी कर लेते हैं, या नहीं तो हम कोई व्यवसाय कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। यही दो तरीका है हमारे पास पैसे आने का, तीसरा कोई तरीका तो नहीं है। लेकिन इन दोनों चीजों में आपको एक चीज कॉमन नजर आता होगा कि अगर आपको पैसा चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको सेल करना पड़ेगा। सेल मतलब यानी कि आपको कुछ ना कुछ चीजें बेचनी पड़ेगी। बिना बेचे आपके पास 1 रुपया नहीं आ सकता है। अब बिजनेस में तो समझ में आता है कि भैया आपने किराना स्टोर रख लिया तो आप सामान बेच रहे हैं, आपने आलू का धंधा कर लिया तो सामान बेच रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं वहां से तो सामान बिकता है। नौकरी में हम क्या बेचते हैं? नौकरी में हम बेचते हैं, यानी जॉब में सबसे पहली चीज हम जो बेचते हैं अपनी योग्यता। योग्यता यानी कि अपनी डिग्री। आज जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा है उसको उस हिसाब की नौकरी मिल रही। आज कोई 50,000 रुपया कमा रहा है तो उसके पास डिग्री उस तरीके का है, कोई 10,000 कमा रहा है तो उसके पास डिग्री उस तरीके, कोई 5 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके पास डिग्री वैसी है। यानी कि आपको सबसे पहले अपनी डिग्री, योग्यता बेचनी पड़ती है। दूसरी चीज है, आप में टैलेंट होना जरूरी होता है। अगर आपके पास टैलेंट है तभी आप उस काम को कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे पढ़ाने का टैलेंट नहीं है हमारे अंदर, तो कोई स्कूल वाला हमको नहीं रखेगा, हम भले कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर बच्चों को हमने सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, बच्चों को पढ़ाने का तरीका हमको पता नहीं, तो हमको कोई रखेगा क्या? हमको कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन कोई ऑफिस में हमको काम देगा क्या? कोई काम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हम पढ़े लिखे सिर्फ हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, हमारे अंदर उस काम के लिए काबिलियत होनी चाहिए, टैलेंट होनी चाहिए। तीसरा, हमें एक टाइम देनी पड़ती है जॉब में। हम जितना घंटा टाइम देंगे उतने घंटे का पैसा आएगा हमें। अगर मान लीजिए हम 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं तो 8 घंटे का पैसा आएगा, 9वें घंटे का तो पैसा आएगा नहीं। चौथा, यहाँ पे ना आपको एक बॉस होता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप अगर सुपरवाइजर हैं तो आपके ऊपर मैनेजर होगा, मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के ऊपर जीएम होता है, जीएम के ऊपर मालिक होता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, एक टीचर है तो टीचर के ऊपर हेडमास्टर है, हेडमास्टर के ऊपर कोई ना कोई आपके ऊपर एक नंगी तलवार बन के आपके सर पे मंडराता रहेगा। जब तक आपकी जरूरत है, जब तक आप उस बॉस के हिसाब से चल रहे हैं, तब तक आपको नौकरी पर रखेगा। जिस दिन आप बॉस के हिसाब से इधर उधर हुए, उस दिन आपकी कहानी खत्म कर देगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
ये होता है मैम फैक्ट, कुछ फैक्ट होते हैं आपके जॉब में। इतना सारा चीज बेचने के बाद आपको हो सकता है 30,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख की नौकरी मिलेगा, लेकिन बेचना तो पड़ेगा। अब वहीं पे देखते हैं बिजनेस में क्या क्या फैक्ट आता है कि अगर आज के डेट में आपको जो मैंने प्लान दिखाया है वो 5 करोड़ 5 लाख रुपए का है। अब नॉर्मली एक चीज मैं आपसे पूछूं कि आज अगर आपके मार्केट में हमें 5 करोड़ 5 लाख रुपया महीना कमाना हो तो पूंजी लगानी पड़ेगी किसी अगर व्यवसाय में जाए। और हमारे गांव में कहावत है मैम कि बेटा 10 लगाओ तो 20, मतलब अगर आपको 1,000 कमाना है तो पहले लाखों लगाना पड़ेगा, लाखों कमाना है तो पहले करोड़ों लगाना पड़ेगा, और करोड़ों अगर कमाना है तो पहले अरबों रुपया पूंजी लगानी पड़ेगी। क्या हमारे पास आज पूंजी है इतनी अरबों रुपया लगाने का? पूंजी तो है नहीं। पूंजी चलिए मेरे पास था, हमने पूंजी भी लगा दी, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया, आपने किसी व्यवसाय में 1 करोड़ रुपया आपने पूंजी भी लगा दी, तो सिर्फ पूंजी लगाने से तो होगा नहीं, आपको एक सुटेबल जगह चाहिए। एक जगह भी होना जरूरी होता है कि एक बढ़िया शोरूम खोलने के लिए आपको एक फ्रंट पे जगह चाहिए, मार्केट में जगह चाहिए। ठीक है, अब जगह भी अगर आपको मिल गया तो फिर आपको उस धंधे में रिस्क है। रिस्क किस बात की है कि आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, वो कब तक रिटर्न आएगा, कैसे रिटर्न आएगा, हो सकता है बैंक से लोन लिए हो सकता है जमीन रख के लिए हो, तो वहां रिकवरी का भी आपको दिक्कत हो रही है, यानी कि आपको वहां पे रिस्क भी झेलना पड़ेगा। अब रिस्क भी अगर झेल लिए तो आज मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन है ना। आज कोई भी धंधा आप करने जाइए मार्केट में, आपसे पहले कोई ना कोई व्यक्ति उस धंधे को कर रहा है, उसके पास अनुभव है। वो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आपका धंधा आगे बढ़े, आपका दुकान चले, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा, कंपटीशन करता रहेगा। ठीक है, अब कंपटीशन भी अगर आप झेल लिए तो सबसे बड़ी चीज की यहाँ पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका दुकान अगर 12 घंटा खुला है तो 12 घंटा का ही पैसा आएगा, 13वें घंटे का तो पैसा आने वाला नहीं है। जिस दिन शटर खुलेगी दुकान की उसी दिन पैसा आएगा, जिस दिन शटर नहीं खुला रहा उस दिन पैसा बंद है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये आपने देख लिया जॉब में क्या चीजें होती हैं और नौकरी में क्या होता है, बेचना आपको दोनों जगह का। अब थोड़ा सा हम देखेंगे बिजवे आयुर्वेदा में आपको क्या मिलता है, बिजवे आयुर्वेदा ही क्यों करना है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। अब आपको यहाँ पे आपने जब ज्वाइन किया होगा बिजवे आयुर्वेदा में, जब आपने प्लान देखा, ज्वाइन देखा, तो किसी ने आपकी डिग्री पूछी थी, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? कोई डिग्री नहीं पूछी थी। बस हमको वैसे लोगों की जरूरत है जिनके सपने होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कोई डिग्री नहीं पूछते। इस काम को करने के लिए आपकी पूंजी लगी थी क्या? नहीं। आपने मान लीजिए जो पेमेंट दिया उससे ज्यादा का आपने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट खाया पिया, अपने जरूरत का प्रोडक्ट लिया, उसको यूज किया, आपका पूंजी भी नहीं लगा। यहाँ पे आप में टैलेंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके जो सीनियर अपलाइन है वो आपको एक एक चीज बैठा के पकड़ पकड़ के सिखा देते हैं, यानी कि आपको टैलेंटेड बना दिया जाता है। ठीक है, आपको एक एक चीज, हमारा संडे मीटिंग होता है, हमारा शुक्रवार को वेन्यू ट्रेनिंग होता है, जूम के माध्यम से हमारे सीनियर पैनल के जो लोग हैं वो आपको आके एक एक चीजें सिखाते हैं। तो आप में टैलेंट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। किसी एक अपलाइन का हाथ थाम लीजिए और वो जैसा बताते हैं वैसा काम करते रहिए, आपकी नैया पार लग जाएगी। इस काम को करने के लिए कोई जगह की जरूरत है क्या? ना तो आपको ऑफिस खोलना है, ना कंपनी डालना है, ना मतलब दुकान खोलना है, कुछ नहीं। आप चलते उठते बैठते सोते जागते आप इस काम को कर सकते हैं, बशर्ते इस काम को सीखने की जरूरत है। आज इस काम में कोई रिस्क भी नहीं है। रिस्क इसके लिए नहीं, हमारा पूंजी नहीं लगा तो रिस्क किस बात का? हमने जो पेमेंट दिया बदले में उससे ज्यादा का सामान ले लिया, सामान यूज कर लिया, कहानी खत्म है। तो इसमें अब ये तो हमें रिस्क नहीं है भैया मैंने 5 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया लगाया है, तो हमारे पास रिस्क भी नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन, मार्केट में आपको कंपटीशन होता है, हमारे यहाँ कंपटीशन नहीं है। क्यों कंपटीशन नहीं है? क्योंकि आपके साथ एक अपलाइन हर हमेशा खड़ा होता है, आपके कुछ जानने वाले लोग होते हैं, उनसे उनको मिलवा दीजिए, अपलाइन उनसे बात करेंगे और आपका काम निकल जाएगा। और ये इसलिए कि अगर आपके अपलाइन को 10 रुपया कमाना है तो पहले आपको 5 रुपया कमाएगा। तो यहाँ तो प्यार की भावना है, आपका हाथ पकड़ के लोग आगे लेके चलना चाहते हैं आपको गिर, क्योंकि जब तक आप 5 रुपया नहीं कमाएंगे तो आपके अपलाइन 10 रुपया नहीं कमा पाएंगे, और ये आपके अपलाइन 10 रुपया नहीं कमाएंगे तो हम 20 रुपया नहीं कमा पाएंगे। तो अगर हमको 20 रुपया कमाना है तो आपको 5 रुपया, इनको 10 रुपया कमवाना पड़ेगा। तो यहाँ तो प्यार की भावना है, आपको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। हमारे यहाँ रिस्क फैक्ट भी कुछ नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है मैम, हमारे धंधे में कोई किसी का बॉस नहीं है, ये फ्रीडम का धंधा है। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आपको ना तो टाइम पंक्चुअल है,
कि नहीं आपको 8 घंटे आना ही पड़ेगा, 8 घंटे आपको ड्यूटी करना ही पड़ेगा, या आपको जो है आपकी जितनी मर्जी होती है उतना देर आप काम करते हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं है आपका, अगर एक दिन नहीं आए तो आपका सैलरी कट जाएगा, ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि ये आपका बिजनेस है मैम। और यहाँ आपसे पहले जिनकी भी आईडी लगी वो सिर्फ आपका बिजनेस पार्टनर है। आज मुझे ये जानकारी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप ये चीज सीख जाएंगे तो अपने डाउनलाइन को बताएंगे। यानी यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं। अब बात करते हैं टाइम की मैम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप नौकरी कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग में हम कुछ दिन अगर टाइम दे देते हैं तो ये कितना हमको देगा, आप समझिएगा थोड़ा सा। आज भगवान ने सबको 24 घंटा ही टाइम दिया, सबके पास 24 घंटे ही है, किसी के पास 25 घंटे है दुनिया में। लेकिन इसी 24 घंटे में आज एक व्यक्ति है जो महीने का 10,000 रुपया कमा रहा है, एक व्यक्ति है जो महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है, एक व्यक्ति है जो इसी धरती पे जो ये आज महीने का 10 लाख रुपया भी कमा रहा है, इसी व्यक्ति है जो कोई आज 10 करोड़ रुपया भी कमा रहा है। सब 24 घंटे में ही है, किसी के पास नहीं, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई व्यक्ति हो, किसी के पास 25 घंटा है क्या? सबके पास 24 घंटा है। लेकिन आपने एक चीज गौर किया, जिसके पास आज जितना पैसा है उसके पास क्या है, वो समय के हिसाब से काम करते हैं और उनके पास नेटवर्क है। आज रतन टाटा जी हमारे घर कभी आए क्या? नहीं आए, लेकिन आज आपके किचन में उनका नमक बिक रहा है, टाटा नमक लाती हैं आप। आज धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी कोई हमारे आपके घर पे आया क्या? नहीं आया, लेकिन आज उनका बनाया हुआ जियो सिम हम आप यूज कर रहे हैं। क्या ये नेटवर्क ही है ना मैम? कि आज आप मान लीजिए कि आज धीरू भाई अंबानी या मुकेश भाई अंबानी या अनिल अंबानी यहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने क्या किया, 100 लोगों का टीम यहाँ पे बना दिया जियो का, 100 उपभोक्ता, 100 उपभोक्ता इधर। अब ये 100 उपभोक्ता अगर 1-1 रुपया का भी रिचार्ज करता है, 100-100 रुपया का रिचार्ज करता है और 1-1 रुपया उससे बचत होती है, तो 200 रुपया पर डे का उनकी कमाई हो रही है ना। क्यों? वो अगर काम करते तो सिर्फ 12 घंटा ही काम करते ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पाइपलाइन बिछा दिया, पैसा आने का पाइप बिछा दिया है कि हम आप अपने घर में सब्जी नहीं खरीदेंगे लेकिन मोबाइल रिचार्ज करेंगे, और मोबाइल रिचार्ज करेंगे उससे अगर 1 रुपया भी जाता है तो समझ लीजिए देश में कितने, आज 140 करोड़ की आबादी है, अगर 1-1 रुपया भी बचता है तो महीने का 140 करोड़ रुपया कमाते हैं। ठीक है, तो आज अगर मैं टाइम की बात करूं मैम, उसी प्रकार हमारे यहाँ होता है, आप आती हैं और आपने आईडी बनवा लिया और आप चलते चलते अब साल भर 6 महीने में आपने क्या किया, अपने लेफ्ट साइड में 100 लोगों का टीम बना लिया और राइट साइड में 100 लोगों का टीम बना लिया। धीरे धीरे अब ये 100 लोग अगर अपने लिए 1-1 घंटा भी काम करता है तो आपके लिए 100 घंटा लेफ्ट से और 100 घंटा राइट से, यानी कि एक दिन का काम कितना घंटा हुआ, 200 घंटा। अब आप नौकरी में 8 घंटा दे रहे हैं या व्यवसाय में 12 घंटा दे रहे हैं, अब खुद से सोच के देखिए 200 घंटा में ज्यादा पैसा आएगा या 12 घंटे में ज्यादा पैसा आएगा? 200 घंटे में ज्यादा पैसा, जहां जितना टाइम देंगे उतना पैसा आएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है मैम, धीरे धीरे टाइम आपका बढ़ता जाता है। आज अगर मैं बात करूं तो हमारे साकेत यादव सर हैं जो कि ब्लू डायमंड है, आदरणीय सूरज काश्यप सर हैं जो कि सफायर लीडर हैं, आज महीने का 2 लाख रुपया कमा रहे हैं सूरज काश्यप सर। मैं आज 17 महीने काम करके, क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने नीचे नेटवर्क बना दिया। अब हम काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, काम किन के लिए होगा, उनके लिए होगा। उसी प्रकार आज आप काम स्टार्ट करेंगे, कल आपका टीम बनेगा, टीम अगर 1-1 घंटा काम होगा, किसी काम होगा, आपके लिए काम होगा। ठीक है ना? लेकिन अभी इतना सब चीज जानने के बाद आपके दिमाग में एक चीज तो जरूर चल रहा होगा मैम कि सर सब बात सही है, सब चीज ठीक है, लेकिन मैं बिजवे आयुर्वेदा में ही क्यों काम करूं? दुनिया में तो बहुत सारा चीज है काम करने का, तो बिजवे आयुर्वेदा में ही मैं क्यों काम करूं? तो मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा मैम। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो समय के साथ स्टार्ट हुआ और वो लोग आज पैसा कमा के बैठ गए हैं। आपने एक चीज देखा होगा मैम कि 1980 के दशक में जिसने प्लास्टिक में काम किया, प्लास्टिक कंपनियों में जिसने पैसा लगाया, आज वो पैसा कमा के बैठ गए हैं। आज अगर हम आप चाहें कि प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचे तो मैं कह सकता हूँ कि आपका घर चल सकता है, लेकिन बड़ा पैसा आप नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि ऑलरेडी उससे बेहतर बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। ठीक है, आपने देखा होगा 1990 के दशक में ऑटोमोबाइल में
ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी का जो कारोबार किया, ठीक है, चाहे वो ऑयल का काम किया या ऑटो गाड़ी वगैरह का जिसने काम किया, आज टाटा हो गया, इंडिको हो गया, होंडा हो गया, इन लोगों ने क्या किया, पैसा कमा के रख लिया। क्यों? क्योंकि ये लोग समय के साथ आए थे मार्केट में। आज आप एक कोई गाड़ी का एजेंसी अपना ब्रांड खोलने जाएंगे तो आपसे बेहतर बेहतर मार्केट में पड़ा हुआ है। क्या मैं सही हूं? उसके बाद आया मैम 2000 का दशक। 2000 ईस्वी में आपने देखा होगा नेटवर्क का, नेटवर्क यानी कि मोबाइल की दुनिया। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, कीपैड मोबाइल चलता था, नोकिया का, सैमसंग का। आज अगर आप कोई मोबाइल बना के बेचना चाहें तो आपका मोबाइल चल सकता है क्या? क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में आपसे बेहतर क्वालिटी का फोन पड़ा हुआ है। आज नोकिया कंपनी का मोबाइल किसी के पास नहीं है, लेकिन क्या लगता है आपको नोकिया का परिवार भूखे मरता होगा? नहीं मरता होगा, क्योंकि नोकिया समय के साथ आया और उन्होंने इतना पैसा बना के रख लिया कि आज वो भूखे मरने वाला नहीं है, कई पीढ़ियां बैठ के खाएंगे। इसके बाद आया 2010 या 15 का सीजन, ठीक है। 2010 में आया हम लोगों का वर्क, जहां से धीरे धीरे इनका नेटवर्क मार्केटिंग का पहचान बनने लगा। पहचान 2020 से और ज्यादा बना, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे मैम तो आज लोगों के घर में दो ही समस्या है, पहला बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। ये हर एक घर में है ना। आज कोई भी ऐसा घर आप उठा के देख लीजिए जिस घर में बीमारी ना हो, कोई ना कोई बीमारी हर घर में है, और हर एक घर में बेरोजगारी। अब बेरोजगारी हम किसको कहते हैं ये भी जरा सा आपको हम क्लियर कर दूं, फिर मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। कहा जाता है कि 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में जिस घर में 10 रुपए का कमाई होता था वो घर बहुत अच्छे तरीके से चलता था, ठीक है। 20 साल बाद, ये भारत सरकार की एक महंगाई रेशियो में बता रहा हूं जो कि हर एक 20 साल पे चेंज होता है। 1960 ईस्वी में यही महंगाई रेशियो बढ़ के हो गई थी 100 रुपए, कि जिसके घर में 100 रुपया आ रहा था उनके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके घर में संसाधन बढ़िया था, हर एक चीज बढ़िया तरीके से। फिर दशक आया 1980 ईस्वी का, यही महंगाई बढ़ के हो गई थी 1000 रुपए। अगर 1000 रुपए 1980 में किसी के घर पे आ रहा था तो वो घर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। फिर 10-20 साल बाद जब ये सर्वे किया गया 2000 ईस्वी में, तो तब यही इनकम बढ़ के हो गई थी 10,000 रुपए। ये चीज हमने भी देखा है और आपने भी देखा है मैम, कि 10,000 रुपए अगर 2000 ईस्वी में हमारे घर में आता था, हमारे घर के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते थे, हमारे घर में एक राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करते थे, हमारे घर में हर एक फंक्शन में हम बच्चों को कपड़ा देते थे। लेकिन अब सवाल है 2020 ईस्वी जो कि हमारे आपके बगल से गुजरा है अभी, आज की जो मांग है मैम वो 1 लाख रुपए की मांग है। ये है या नहीं है, मेरा सवाल ये है। आज अगर जिसके घर में, अगर आपके घर में 1 लाख रुपया महीना आ रहा है, जिसके घर में आ रहा है, आज आप उनको अगर गौर से देखिएगा तो उनके घर के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके घर में जो पहनावा ओढ़ावा है वो अच्छा है, कपड़े लत्ते अच्छे पहनते हैं, उनका घर जो है हर हमेशा टिप टॉप आपको दिखेगा, एकदम बढ़िया दिखेगा। जिनके घर में 1 लाख रुपया महीना आ रहा है उनके घर में छोटा ही से 4 व्हीलर जरूर होगा, हो रहा है मैम। लेकिन सवाल यहाँ भी नहीं है, सवाल यहाँ पे आ रहा है कि 20 साल बाद जब 2040 ईस्वी आएगा तब ये मांग कितने की होगी? कम से कम 10 लाख रुपए महीने का। आज कोई संसाधन है हमारे पास जिससे हम 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं? या आज के दौर का हम क्या, आज हम अपने दौर में जी रहे हैं, आज हमारे घर में 1 लाख रुपया महीना आ रहा है? मेहनत तो हम कर रहे हैं ना, मेहनत हम किसी ना किसी क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन क्या आज 1 लाख रुपया महीना हमारे घर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है मैम? क्योंकि हमने समय के साथ चलना छोड़ दिया, हम समय के साथ नहीं चल रहे हैं। अगर आज 2020 की मैं बात करूं, आज अगर आप यहाँ पे आते हैं विजय आयुर्वेदा में ही क्यों काम करना है, तो अब इससे आपको समझ में आएगा। आज इन लोगों ने, चाहे 1980 में प्लास्टिक में किसी ने पैसा लगाया, किसी ने ऑटोमोबाइल में लगाया, किसी ने नेटवर्क में लगाया, किसी ने टेलीविजन टीवी वगैरह में लगाया, उन लोगों ने क्या किया, समय के साथ पैसा लगाया और कमा के निकल लिए। लेकिन आज किस चीज का समय? आज हर एक घर में बीमारी है और हर एक घर में बेरोजगारी है। और हमारी संस्था विजय आयुर्वेदा किसके ऊपर काम करती है? बीमारी और बेरोजगारी पे। तो हम आज
समय के साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं ना, कि आज हमारे घर में भी बीमारी है और हमारे घर में भी बेरोजगारी है। तो हमारे घर में जब ये चीजें हैं तो सबके घर में होंगे, बीमारियां सबके घर में है। तो हम क्या करेंगे, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और वो हमारा प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हम समय के साथ चल रहे हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा मैम कि लोग तो कहते हैं कि इस तरह की बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, कंपनियां भाग जाती हैं, क्या ऐसे आपको सुनने को मिलता है? चलिए ठीक। आज अगर हम बात करेंगे मैम, जैसा कि आपने हमारा प्लान में देखा होगा कि कंपनी 2021 में जब स्टार्ट हुई थी तो इनके पास 5 प्रोडक्ट था, ठीक है। इनके पास कितने प्रोडक्ट थे? 5 प्रोडक्ट थे। और आज 2025 में इनके पास कितने प्रोडक्ट हैं? लमसम 130 प्लस प्रोडक्ट के साथ ये काम कर रहे हैं। अब आपको भी पता होगा मैम कि एक कंपनी डालने में, आज इस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि गुजरात में पड़ता है, आज कंपनी का खुद का वेयर हाउस जो है आपका, हमारे पास 3 यूनिट है जो कि आपके दीघा रोड पटना पे पड़ता है। आज लमसम 200 से ज्यादा कंपनी स्टोर बांट चुकी है। अब अगर इस कंपनी को भागना होता या छोड़ना होता तो 5 प्रोडक्ट पे भी छोड़ सकती थी, लेकिन आज तक कंपनी टिकी रही और दिन प्रतिदिन ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी हमारे पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आने वाले हैं, होम केयर के मसाले वगैरह आने वाले हैं। तो अब नॉर्मली एक चीज समझिए, एक कंपनी को खड़ा करने में आपको भी पता है मैम, हमको भी पता है, कम से कम करोड़ों रुपया लगता है। एक कंपनी को तैयार करने में करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है पहले एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्रोडक्ट बनने के बाद लैब टेस्टिंग होता है, उसका लाइसेंस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग, उसका लाइसेंस चाहिए। हर एक लाइसेंस को लेके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कम से कम कंपनी करोड़ों रुपया खर्चा करती है, करती है नहीं करती है? लेकिन क्या लगता है मैम, 130 प्रोडक्ट बनाने में आज कंपनी का अरबों रुपया कंपनी में लगा है। अगर इनको भागना होता तो 5 प्रोडक्ट में ही निकल जाते, 5 प्रोडक्ट में ही कंपनी बंद कर देते हैं। लेकिन कंपनी को फायदा हो रहा है तभी तो 130 प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, कंपनी कमा रही है तभी तो 130 प्रोडक्ट बना रही है ना। आज आपके कई सारे ऐसे लीडर का मैं अभी चेक बुक दिखाऊंगा आपको जो महीने का 1 लाख से लेकर 30 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं। आज कंपनी के पास 400 से ज्यादा डायमंड गैलरी है, जहां से कि एक डायमंड की इनकम लमसम 4 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया महीने का होता है। कंपनी फायदा हो रहा है तभी तो नहीं भाग रही ना, तभी तो लोगों को पैसा बांट रही है ना, या तभी अपना प्रोडक्ट दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। अब मैं सवाल ये करता हूँ कि आप मान के चलिए एक छोटा सा दुकान खोल लेती हैं और उस दुकान से डेली 500 रुपया या 1000 रुपया 2000 रुपया आपको फायदा हो रहा है, तो क्या आप वो दुकान कभी बंद करेंगे? कभी बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस दुकान से आपको फायदा हो रहा है। तो कंपनी कभी बंद होगी क्या? क्यों बंद नहीं होगी? क्योंकि यहाँ के जो सीएमडी आदरणीय मनीष सिन्हा सर, उनको इस कंपनी से नुकसान नहीं, फायदा हो रहा है, तभी तो ये दिन प्रतिदिन प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं ना। और दूसरी एक बात मैं बता दूं मैम कि कोई कंपनी भागती नहीं है। होता क्या है, अब मान लीजिए आपने काम स्टार्ट किया, आपने कुछ अपनी कमियों की वजह से उस काम को छोड़ दिया। अब जब आप छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, लोग आपसे पूछेंगे, जो मैंने भी बताया ना, वो 95% लोग, वो 95% लोग ही हल्ला करते हैं कि कंपनियां भाग जाती है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, कोई भी ऐसा 5 कंपनी जो आपको कहता है कंपनी भाग गया है, जो प्रोडक्ट बनाती थी, जो प्रोडक्ट लीगल डॉक्यूमेंट के साथ चलती थी, मुझे 5 कंपनियों का नाम लिख के दे दे या बता दे कि ये कंपनी भाग गई, मैं 5 लाख रुपया उनको दूंगा। लेकिन कंपनियां कौन भागती है मैम? भागती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वो उनका प्लान कुछ अलग होता है। वो उसको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। वो आपके दरवाजे पे आते हैं और आपको बताते हैं मैडम आप 50,000 रुपया जमा कीजिए और आपको 3 साल के बाद हम 5 करोड़ रुपया देंगे। ऐसे जो प्लान होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। वो क्या होता है, ऐसी कंपनियां टारगेट बना के आती हैं कि हमको 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया कमाना है और फिर वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों में यहाँ पे आपका नुकसान कुछ, आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेके अगर आप काम करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तो हमारा कहीं इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो हमारा विदाउट इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो ऐसी कोई कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आज तक ना कहीं गई है और ना कभी जाएगी।
क्यों? क्योंकि इनके जो मालिक हैं उनको फायदा हो रहा है, तभी ये 5 प्रोडक्ट से 130 प्रोडक्ट तक आए हैं और अभी अगले महीने तक 40-50 प्रोडक्ट और आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैम कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोग सिस्टम को नहीं समझते हैं। सिस्टम क्या होता है मैम कि आपने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ बाद लोगों को, आपके जो अपलाइन है वो आपको बताते हैं भैया लोगों से हमको मिलवाइए। अब लोगों से हम जब मिलने जाते हैं हम क्या करते हैं, कुछ गलतियां होती है जो हम पहले ही कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण कि लोग भड़क जाते हैं और फिर हम भी डिमोटिवेट होकर काम करना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे चीज कि आज आपके जानने वाले कितने लोग होंगे इस पूरे दुनिया में? बहुत कम है। फिर भी 10, 20, 50, 100, 50 लोग तो होंगे। देखिए, इस काम का शुरुआत करने का सबसे पहला चीज होता है कि आप जितने भी लोगों को जानते हैं उनका एक प्रॉपर वे में लिस्ट बना लीजिए। चाहे वो 10 लोगों को जानते हैं, 20 लोगों को जानते हैं, 50 लोगों को जानते हैं, 100 लोगों को जानते हैं या 500 लोगों को जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा धंधा होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं आप 100 लोगों का लिस्ट बना लिए, तो इनका लिस्ट कैसे बनाना है? पहले आपको एक डायरी पे नाम लिखना है, फिर उनका नंबर लिखना है और फिर उनका गांव या घर लिख सकते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और वो काम क्या करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो। ठीक है, अब आपकी लिस्ट बन गई, तो लिस्ट बनने के बाद क्या होता है ना कि हमें उनको इस काम के लिए आमंत्रित करना होता है। यानी कि उनको, जैसे हमारे घर में शादी होती है तो हम 50, 100, 200 कार्ड छपवाते हैं, फिर क्या होता है उनको घर घर जाके हम कार्ड देते हैं। ठीक ना, अब सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे करते हैं जब लोग इनवाइट करने लगते हैं। इनवाइट करते टाइम ही लोग गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं कि वो सारी चीजें फोन पे ही बता देते हैं। तो हमें सारी चीजें फोन पे नहीं बतानी। क्यों नहीं बतानी? मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए ऐसे इन्वेस्टमेंट कंपनियों में जाके डुबा चुके हैं। अब उनको आप बोलोगे भैया एक नया काम आया है, इसमें आप ज्वाइन कर जाओ, हम भी ज्वाइन किए हैं, तो उनके दिमाग में क्या जाएगा कि खुद तो डूबा है, हमको भी डुबा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी अन्य जगह पे जाके उल्टा सीधा काम करके 2 लाख रुपए अपना गंवा चुका है। तो हम क्या करते हैं कि पहले नाम, काम और दाम नहीं बताते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं कि आप जिनको जानते हैं उनको नॉर्मली आप फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं कि मैं एक आयुर्वेद संस्था में हूँ, जो संस्था लोगों की बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करती है। ऐसे संस्था के साथ आजकल हम काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आपके साथ बैठकर ऐसे संस्था के बारे में डिस्कस करूं। हमारे एक जानने वाले हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इस काम को बताते हैं, तो मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। ठीक है, इसमें आपने कहीं नाम नहीं लिया, कहीं काम नहीं बताया, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनसे बात करने के बाद आपके जो जस्ट अपलाइन है उनको लेके आप उनके घर पे चले जाएंगे। वहां जाके अब होता है कि प्लान दिखाने का। अब ये प्लान कौन दिखाएगा? आपके जो अपलाइन है। कब तक? जब तक कि आप खुद ही इस काम को नहीं सीख जाते। क्लियर है? और आप क्या करेंगे, जो अपलाइन आपके जा रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा के बगल में बैठ के इस काम को देखेंगे, क्योंकि ये आपको काम ये खुद करना है, क्योंकि व्यवसाय आपका है मैडम, तो सीखना आपको पड़ेगा। ठीक है, अब जो जो व्यक्ति प्लान कर रहा है तो प्लान में 90% काम आपके अपलाइन कर देंगे, 10% काम आपको करना है। 10% काम क्या करना है? जो व्यक्ति आपका है उनको भरोसा दिलवाना है, और भरोसा झूठ बोल के नहीं देना है। जो आपने प्रोडक्ट यूज किया है उस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट मिला है, आपके अपलाइन जिनको आप जानते हैं उनका पेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें बता के उनको भरोसा दिलवाना है। ठीक है, उसके बाद आता है फॉलो अप। फॉलो अप का काम जो होता है मैम, फॉलो अप हम किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपने किसी को मिलवाया, अपने अपलाइन से उनको प्लान दिखवाया, हो सकता है इस व्यक्ति के पास अभी पेमेंट ना हो, तो ये या इनके मन में बहुत सारी चीजें डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको आप फॉलो अप में बैठ के क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे उनके कई सारे सवाल हो जाते हैं, भैया मैं पहले भी ऐसा काम कर चुका हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, बहुत तरह तरह के सवाल होते हैं मार्केट में। उन सवाल का जवाब, मतलब सवाल और जवाब होता है। जब व्यक्ति आपके साथ संतुष्ट होगा तब आपके काम में वो आएंगे। ठीक है। तो ये फॉलोअप कब कब करना है हमको? अगर किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हैं तो 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे में नहीं हो पाया तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में नहीं हो पाया तो 36 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे में, और लास्ट 72 घंटे के अंदर। 72 घंटे में क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज, चाहे हम रहें या आप रहें, 72 घंटे तक ही साफ साफ याद रहता है। 72 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, उस चीजों को भूलने लगते हैं। तो आप कोशिश यही कीजिएगा, जिस व्यक्ति को आप अपने अपलाइन को मिलवाएंगे, जिस व्यक्ति से आप मिलवाना चाहते हैं, उस व्यक्ति से आप प्लान करवाइए, और प्लान करवाने के बाद 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर उनसे मिलना है। ठीक है। एक बार उनसे मिलके उनका डाउट पूरा क्लियर कीजिए, वो व्यक्ति आपके साथ काम पे आ जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा हमारा कहीं भी कोई ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग मीटिंग कहीं भी होता है, उसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग मीटिंग से आपको चीजों को सीखने को मिलेगा। हमारे सीनियर पैनल के जितने भी अपलाइन हैं वो आते हैं उस ट्रेनिंग मीटिंग में। आपको हर ट्रेनिंग मीटिंग में कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे लोगों को देखने को मिलेगा जो वास्तविक में इस सिस्टम में आके आज सफल हो चुके हैं, जो आज महीने के 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख रुपया महीना का कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं। तो वो कैसे वहां तक पहुंचे, वो सारी जर्नी की कहानियां आपको बताते हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। तो आपको ट्रेनिंग मीटिंग में खुद नहीं जाना है, अपनी टीम को, जो सब लोग आपके साथ आते हैं उनको भी लेके जाया कीजिए, क्योंकि आप अकेले सीखेंगे और ऐसे जाएंगे तो सबके साथ में सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज आज फेल होने का जो कारण होता है, जो 95% लोग फेल हुए हैं, इनमें सबसे बड़ा कमियां जो थी वो ये थी कि इन्होंने कभी काम को सीखा नहीं, उल्टा सीधा जैसे काम किया, सिस्टम को नहीं समझा और ये काम करते गए। ठीक है। और बाद में थक हार के ये क्या बोल देते हैं, कंपनी भाग गई, कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है। ठीक है। लेकिन 5% लोग वो हैं जो आज इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जैसे उनके अपलाइन करते हैं वैसा वो काम करते हैं, और जो मेहनत करते हैं। देखिए दुनिया में हर एक चीज मेहनत से हासिल होता है मैम। आप अगर मेहनत करते हैं तभी आपका अपलाइन भी आपको सपोर्ट करेगा, कि आप अपलाइन भी देखेगा नहीं कि भाई ये काम करने के लिए इच्छुक है। अब पता चले आप घर में सोई हैं, आपको अपलाइन फोन कर रहा है, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आपके अंदर जब तक भूख नहीं होगी, जब तक चाहत नहीं होगी, तब तक दुनिया का कोई अपलाइन, कोई सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो मैं बोलता हूँ 2 कदम आप चलने की साहस रखिएगा। हमारा सिस्टम जो है ये 98 कदम आपके लिए चलने को हर हमेशा तैयार रहती है। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और अब बताइए मैम, क्या लग रहा है, अब काम हो जाएगा? आसान है? अब विश्वास जगा? अब काम हो सकता है? तो अब आपसे यही हम कहेंगे कि आप अपने जो भी सीनियर अपलाइन है उनके साथ बैठ के, और जितने लोगों को आप जानते हैं, देखिए आप अपना कर्म कीजिए। आपका काम क्या है? अब नॉर्मली एक चीज समझिए, जो मैंने कहा लिस्ट बनाने का, आप बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लिस्ट बनाने टाइम जज करने लगते हैं कि भैया वो व्यक्ति काम नहीं करेगा, वो व्यक्ति करेगा, ऐसा है वैसा है। हमें वो जज नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें जितने व्यक्ति को हम जानते हैं 1 से लेके 100 तक, उन सभी व्यक्ति का आपके डायरी में नाम नंबर होना चाहिए। आप बैठ के नाम नंबर अपने अपलाइन के साथ मिलके लिख लेंगे। उसके बाद आप अपने अपलाइन से 2-4 लोगों को कॉल करवा देंगे। तो अपलाइन क्या है, किस तरह से बात करता है, वो सीख लीजिएगा उनसे, कैसे बात किया जाता है, और फिर जो है आप काम स्टार्ट कीजिए। आपके साथ हम सभी, पूरा बिजवे परिवार, पूरा सिस्टम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है मैम, और उम्मीद करते हैं कि आगे मिलके हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। ठीक है। थैंक यू मैम।